नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, प्रणाम, ओम शांति। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त भानु प्रसाद। आज फिर लाया हूं आपके सामने हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम में चुनकर एक देवी सी प्यारी सी गुड़िया, डांस से जिनकी पहचान है, तभी हरदम रहती चेहरे पे उनकी मुस्कान है और यही मुस्कान हमेशा कायम रहे। इसके लिए 3 बातों का जीवन में होना अति आवश्यक है। एक है तन की तंदुरुस्ती, दूसरा मन की तंदुरुस्ती और तीसरा है आत्मा की तंदुरुस्ती। तन की तंदुरुस्ती के लिए शुद्ध खान पान और स्नान, मन की तंदुरुस्ती के लिए शुद्ध आचार विचार और व्यवहार, और आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए ज्ञान ध्यान और सम्मान। दोस्तों, अगर ये तीनों ही बातें जिनके परिवार में या जिनके जीवन में समावेश है तो समझ लीजिए उनका जीवन खुशहाली से भरा ही रहता है। और ऐसे ही परिवार से पली बढ़ी एक प्यारी सी गुड़िया आज हमारे बीच मौजूद है, जिनका नाम है कुमारी विश्वंभरा। सो प्लीज वेलकम कुमारी विश्वंभरा। ओम शांति। हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वंभरा। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं और आपके इस लाइफ के बारे में, डांस के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में। आइए प्लीज बैठिए। धन्यवाद। तो विश्वंभरा, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने हम सब बच्चों को अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, वे भी हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वैसे आई कहाँ से हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से आई। गुजरात अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा। को अभी पढ़ाई पढ़ रही है? जी हाँ। कौन सी क्लास में है? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में? मैं सुभारती प्री प्राइमरी स्कूल महीनगर में है चुकी। अच्छा, तो आपने क्या क्या प्रतिभा, आप क्या क्या परफॉर्मेंस या क्या करती हैं? मैं क्लासिकल डांस करती हूँ, कथक और ड्राइंग करती हूँ। बाद में स्पीच देती हूँ, मुझे स्पीच का भी शौक है और इसलिए मैं बहुत सारी कार्यक्रम में भी भाग लेती हूँ और बहुत सारी प्रतियोगिता में भी आज तक में मैंने भाग लिया है। तो अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल है। और ये जो डांस या ये जो प्रतिभा आपके अंदर है वो कब से है? आप शुरुआत कैसे हुई थी? जब मैं छोटी थी, शायद 3 साल की थी। अच्छा। मेरे माता पिता के कहने के मुताबिक तब मैं छोटी थी तो मेरी दादी जी और मेरी मम्मी की चुन्नी या साड़ी हो तो वे लेके ऐसे राधा और कृष्ण का भेष धारण करके पूरे दिन झूमा करती थी। अच्छा। इस प्रकार मेरी माता और पिता को पता चला कि मेरे अंदर ऐसी भी एक प्रतिभा है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं गॉडली गिफ्ट आपके अंदर। हाँ। शुरू से किसी ने सिखाया आपको या खुद सीखती हैं? मम्मी पापा का क्या कोई गाइडलाइन? पहले तो आपने कहा कि मुझे गॉड गिफ्ट मिली है और दूसरा कि मेरी नाना जी, मम्मी और मेरी फैमिली में बहुत इंटरेस्ट है ये कला में, तो फिर उनकी वारस में भी मुझे मिली है और थोड़ा मैं खुद भी करती हूँ और मम्मी भी सिखाती है। वाह वाह, वेरी गुड। तो विश्वंभरा, आपने डांस की कहीं ट्रेनिंग ली है कुछ? जी हाँ, मैं जब 3 साल की थी तब से मैं परफॉर्म करती हूँ और तब तो मेरी मम्मी मुझे सिखा देती और मैं अभी तो मैं खुद कोरियोग्राफ करती हूँ, लेकिन पहले मेरी मम्मी ने सिखा दी थी। और जब मैं 6 साल की थी तब से मैं अभी कथक डांस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। और क्या क्या आती है आपको डांस में? मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। अच्छा। और सेमी क्लासिकल करती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो विश्वंभरा, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे? हाँ जरूर। तो कौन सा डांस दिखाएंगे? एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, कर मोरे परदेसिया। अच्छा अच्छा। फिर उस पे मैं करूँगी। ये कोई फिल्म का है? जी हाँ, कलंक अभी न्यू निकली है उसका ही। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तदिया नदी
क्या डांस, क्या खूबसूरत, बेहतरीन प्रतिभा, वाह वाह, कितना धन्यवाद। सुंदर प्रदर्शन। विशंबरा, हम तो देख रहे थे आपके डांस देख के, इतनी अच्छी डांस आप ये खुद कोरियोग्राफी की है या किसी ने सिखाया आपको? मैं पहले अपने खुद किया, बाद में जो मैं मिस्टेक होती है मम्मी मुझे अच्छा, मम्मी बीच बीच में गाइडलाइन करती है। कितनी कॉन्फिडेंस है और हंसते मुस्कुराते चेहरा, जैसे रेडीमेड देवी डांस कर रही है। कौन सा आप और दिखाएंगे? अब मैं तराना करूँगी। तराना, तो प्लीज वेलकम तराना, फिर हो जाए एक बार। तो विशंभरा, आपने इतना बढ़िया डांस किया, इतनी अच्छी कला भगवान ने आपको दी है, तो विशंभरा ये बताएंगे कि आप इतनी अच्छी कला है और इतनी कम उम्र है आपकी, तो इसको निखारने के लिए आप क्या क्या करते हैं?
मैं इसे निखारने के लिए अभी तो मैं 3 साल की थी तब से मैं स्टेज प्रोग्राम्स करती हूँ। और फिर यहाँ पे अभी मैं 6 साल की थी तब से मैं कथक ट्रेनिंग ले रही हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं नृत्य करने लगती हूँ। और जब भी मेरा पसंद का गाना बजता है मेरे पैर खुद ही थिरकने लगते हैं। हाँ, मतलब जहाँ पर भी ऐसी वो कहते हैं ना, संगीत ईश्वर की देन है, नृत्य भी उसकी पहचान है, एक झलक दिखाई देती है। मतलब पूरा अंग अंग जैसे आपका नृत्य से डूबा हुआ है। तो ये बताइए, आपने इस नृत्य कला को अभी तक कहाँ कहाँ पर परफॉर्मेंस किए हुए हैं? सबसे पहले मैं जब बहुत ही छोटी थी, 6 साल की थी, तब मैंने गाजे गुजरात करके गुजरात कंपटीशन थी, उसके अंदर सरज खान के हाथों मैंने गुजरात स्टेट पे डांस की अवार्ड जीता है। और साथ ही साथ फैशन एंड ब्यूटी में महिमा चौधरी, जो एक परदेस फिल्म थी पुरानी, उनकी हीरोइन थी। फिर एक मिस इंडिया करके भी कंपटीशन थी तो उसके अंदर भी विन थी। बाद में इंटरनेशनल फोटोग्राफिंग कॉन्टेस्ट, उसके अंदर सब बाहर की बड़ी बड़ी मॉडल्स आती है तो उनके साथ मैंने पार्ट लिया था। मैं फैशन डिज़ाइनर केयू देसाई के साथ में गई थी तो उन्होंने मुझे चूज़ किया था उसके लिए। और अभी बाद में मैं फोटोग्राफिंग भी करवाती थी, अभी मैंने बंद कर दिया लेकिन करवाती थी। तो फिर 10 इंटरनेशनल कंपनीज के। और अभी ही लास्टली मैं भी तेनाली रामा करके कॉन्टेस्ट था, सब टीवी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तेनाली रामा सीरियल आती है इसका, तो उसके अंदर मैं 50,000 रुपीज़ जीती। अच्छा। और बाद में मैं हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत सारे प्रोग्राम करती हूँ। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। आपकी दिनचर्या कैसा होता है, किस टाइप का? मैं सुबह के उठती हूँ, स्कूल पे जाती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ, बाद में ट्यूशन से आके मुझे खेलने जाती हूँ और फिर कभी कभार जो फ्रेंड्स ना हो तो डांस कर लेती हूँ। और डांस क्लास में भी जाती हूँ। तो ये खाने पीने की चीज़ में आपको क्या पसंद है? मैं खाने पीने की चीज़ में घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे बाहर का खाना कम पसंद है। और नॉन वेजिटेरियन तो ज़रा भी नहीं खाती। वाह वाह, बहुत अच्छा। उसको तो देखते भी नहीं है ना? अच्छा, ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नजर सामने आ जाए तो हम लोग नजर को तो नहीं बंद कर सकते। सामने वाले को तो नहीं कह सकते चले जाओ। सही बात है। पर आप जो बाहर का क्यों नहीं खाते? बाहर का इसलिए नहीं खाती क्योंकि वे जब खाना बनाते होते तब उनके कभी कभार बुरे भी विचार आ जाते होते, तो खाने में उनके भी विचारों का प्रभाव होता है। और अगर जो मैं वे खाना खा लूंगी तो उनके विचारों पे उनके विचार मेरे पे हावी हो सकते हैं। और वे उनके हाथ गंदे होते हैं, वे पता नहीं क्या क्या मिला के खाना बनाते हैं, शायद वे लोग बुरा ना भी कोई स्टोर किया हुआ बना ले। ये बात दिखाई दे रहा है कि आप जैसा सोचते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। तो ये जो खान पान का ही एक विशेष रोल है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरनी वैसी करनी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपके पूरे जीवन में, व्यक्तित्व में वो झलक रहा है। तो विशंबरा, आप ये डांस वगैरह है जो करती हैं, उसके अलावा भी कुछ करती हैं? जी हाँ, मैं स्पीच करती हूँ, कई प्रोग्राम में मैं स्पीच भी देती हूँ, या फिर मैं ड्राइंग करती हूँ। बाद में दूसरी भी मुझे सब कुछ करना पसंद है, लेकिन मैं गाना चाहती हूँ लेकिन मेरा आवाज़ परफेक्ट नहीं होता। तो और भी अगर हम कहें कि कुछ उसमें से कुछ चीज़ अच्छी बात जो दिखाना चाहें तो क्या दिखाएंगे? मिड माइंड एक्टिवेशन। अच्छा, तो उसमें कैसे करते हैं? आंखों पे पट्टी बांध देगी, आप मुझे कुछ भी कहो तो वे मैं पढ़ के आपको दिखा सकती हूँ। अच्छा। और कलर भी सेंस करके दिखा सकती हूँ। ओह, ये तो बहुत एक बड़ी प्रतिभा है भाई। तो मतलब बुक यहाँ या कोई भी लिखा हुआ कोई चीज़ है, लेकिन उंगली टच होनी चाहिए। हाँ, उंगली टच होनी चाहिए। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 30। हाँ। हाँ, वेरी गुड। ये तो आपने एग्जैक्ट पेज निकाला भाई। यहाँ पे अशोक स्टैम्प होता है। अरे वाह, वेरी गुड। फुल एंड फेस वाला। हाँ, पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये जो जहाँ हाथ रखी है ये है जहाँ पर रखी। बता रहे हैं, क्या बताया आपने? वे अशोक स्टैम्प होता है ना, वे 4 पे। सॉरी, अशोक स्टैम्प नहीं। गुड, हाँ, समझ गए। गुड। और
अच्छा, इसमें क्या लिखा है? शुभ कला कामना संदेश। वाह वाह, देखिए, और उसके नीचे लिखा हुआ है शुभ कामना संदेश, ये भी दिखा दिया। कमाल है, वाह, वेरी गुड। तो ऐसे अगर मैं कोई भी पेज बोलूं तो वो पेज की सब बातें आप हाथ टच करके आप बता सकते हैं। अभी मेरे पास में दूसरे बुक हैं, लीजिए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ, ये। अच्छा। इसमें क्या लिखा है और क्या है? अच्छा, अवर अदर सोशल एक्टिविटीज। अरे वाह येलो कलर की लाइन में ब्लैक कलर से लिखा। वाह, ये देखिए, एग्जैक्ट बताया भाई, वेरी गुड। अवर अदर सोशल एक्टिविटीज ये लिखा हुआ है, और भी जो भी पूछूंगा सब बता सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। अरे वाह विश्वम्भरा, आपने तो कमाल कर दी, बिना देखे कहते हैं मन की आंखों से आपने ये सब पढ़ के सुना दिया। ये तो कमाल का हो गया। अभी मैं खोल देता हूँ, अब हमें विश्वास होगा कि आप सचमुच में सब कुछ पढ़ सकते हैं आंख बंद करके। वाह वाह। विश्वम्भरा, अभी आपके अंदर इतनी प्रतिभा हमने देखा, वाकई में तारीफ़े काबिल है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो आप पढ़े हैं अभी, उसकी कुछ टेक्निक होती है? जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे 6 सेंस होते हैं। हमारे 2 माइंड होते हैं, राइट और लेफ्ट। जो फ्रंट माइंड होता है उसे राइट कहते हैं, और पीछे होता है वे लेफ्ट कहते हैं। तो हम लोग जो भी दिन पे जो भी करते हैं तो रात को हमें कभी कभार सपने में दिखता है, तो वे पूरी जो हमने किया होता है वे हमारे माइंड में पिक्चर बन जाता है, और रात को वे पूरा स्टोरी बन के हमारे सामने आता है। अच्छा। तो वे जो मिड माइंड होता है उसे इस तरह एक्टिवेट किया जाता है। तो हमारी 6 सेंस होती है, स्मेल, आई, जो आई देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार हमने इसके अंदर स्मेल और टचिंग सेंस को ओपन किया जाता है। तो हम लोग टच कर उसे हर एक कलर में और हर एक लेटर में अलग सेंस आती है, और जो स्मेल करते उसमें भी अलग आता है। भले हम लोग आप ऐसा नॉर्मल सुनोगे तो सारे कलर आपको सेम ही लगेगा, लेकिन जो आप ध्यान रख के सुनोगे तो आपको उसके अंदर अलग ही सेंस आएगी। अच्छा। तो उस प्रकार से हमारे मिड माइंड को ओपन किया जाता है, और जो कि हम लोग टच करके उसे पढ़ सकते हैं या तो फिर स्मेल करके कर सकते हैं। तो उसके अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर स्मेल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ टच करके पता चल जाता है कि क्या चीज़ है। अभी कुछ और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? जी जरूर। क्या दिखाएंगे अभी? और एक मैं डांस दिखा देती हूँ। कौन से गाने पे? ब्रेथलेस पार्ट 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, ख्वाबों की तरह जैसे आंखों में घुलने लगे, ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर
भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा। न तो कोई अरमा है, न कोई तमन्ना है, न कोई सपना है। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। हाँ, तो विशंभरा, आपने इतना अच्छा डांस किया और इतने घूम के थकान नहीं हुई आपको? नहीं, डांसर को करते हुए थकान नहीं आती। वाह वाह, वेरी गुड। और अभी आप से अगर कहें कि आपका रोल मॉडल कौन है अभी आज की डेट में, जिसको आप देखते हैं कि मुझे ऐसे बनना है? पद्मश्री अवॉर्डेड कुमुदिनी लाखिया, पद्मश्री अवॉर्डेड बिरजू महाराज और बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित। अच्छा। क्योंकि माधुरी दीक्षित वे अपनी कला के साथ ऐसा वे बॉलीवुड में प्रदर्शन करती है। आजकल फिल्म सबको ज़्यादा पसंद है, ये सब शो देखने जाने से डांस के उससे ज़्यादा फिल्म पसंद है, इसलिए वे ऐसे ही सबको अवेयरनेस करवाती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वे अपनी कला को ऐसे दिखाती है और सब लोग को अपनी कला में करती है। मतलब देखा जाए आज कला के माध्यम से चाहे तो व्यक्ति एक रूठे हुए दुखी हैं या कोई ऐसे तनाव में व्यक्ति, वो भी उनको भी खुश कर सकते हैं। ये ताकत है कला में। तो विशंभरा, आप भी आपको कई लोग देख रहे हैं, तो जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर जो भी चाहते हैं कि हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं कि हमें आत्मा के जो गुण हैं उसे साथ में लेके चलेंगे तो सत्युगी दुनिया में हमें लक्ष्मी नारायण का रूप धारण करने मिलेगा। तो इसलिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वे अपने जीवन को संवरना चाहते हैं तो उन्हें गुण को भी धारण करें, जैसे शांति, प्रेम, अपने कार्य के लिए निष्ठा, सत्य और वैसे सारे गुण धारण करें तो उनका जीवन भी संवर जाएगा। और साथ में ये जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है उसके अंदर ऐसा भी कहते थे पहले के ज़माने कि गाने के द्वारा बारिश की जाती थी। ताना दीदी की स्टोरी है, तो ऐसे भी लोग अपने इंडियन ट्रेडिशन में भी थोड़ा इंटरेस्ट ले, जिससे हमारे इंडियन ट्रेडिशन का जतन हो और वे युग युग तक याद रहे। तो विशंभरा, आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारत में ये मैं कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ूँगी और साथ ही साथ कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करूँगी जिससे मैं एक कलाकार के ज़रिए भी अपने भारत को कुछ कर सकूँ, आगे नाम रोशन करूँ। माना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी इस तरह से आप बनाना चाहते हैं जिसमें मैसेज हो पूरे विश्व के प्रति, ऐसा? नहीं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले जो सोना की चिड़िया थी हमारा भारत, वे फिर से बने सोने की चिड़िया। वाह वाह, कितनी ऊंची लक्ष्य है आपकी। और ये जरूर होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। जिस तरह से आपका व्यक्तित्व और बचपन से जो आपका रहन सहन है, जो परिवार जहाँ से आप आए हैं, तो ये सब को देखते हुए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो विशंभरा, हमारी शुभकामना आपके साथ है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा ईश्वरीय उपहार हम आपको भेंट करना चाहते हैं। ये एक छोटा सा हमारा स्नेह भरा, ये कह सकते हैं, ईश्वरीय उपहार है जिसे आप स्वीकार करेंगे। और मैं पुनः आपको इस मंच में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ओम शांति। फिर मिलेंगे। तो देखा दोस्तों, कितने सुंदर प्रतिभा के धनी जिनसे अभी आप मुलाकात किए। आई होप आप सबको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रतिभावान बच्चों को इस मंच तक आप लाते रहें। और आपने सुना कि किस तरह से उनके व्यक्तिगत जीवन में भी वो पॉजिटिविटीज़, वो कला और भविष्य के लिए भी वो योजना, ये सुंदर सामंजस्य उनके कला के माध्यम से हम आप तक पहुँचाए हैं। और ऐसे ही प्रतिभावान न जाने कितने गाँव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, सब तरफ छिपे हुए हैं। उन छिपे हुए प्रतिभाओं को, जिनके अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो, प्रतिभा हो, वो हम तक पहुंचाएंगे। मेरा ये मानना है कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को जब आप हम तक पहुंचाते हैं तो आप उनको यहाँ पहुंचाते नहीं, बल्कि उनकी कला का सम्मान करते हैं, उनके गुणों का आप आदर करते हैं। जब उनके कला की प्रस्तुति के बाद जो बजने वाली तालियां हैं, वो उनके दिल को मजबूत करता है, प्रेरणा देता है और आगे बढ़ाता है। तो मैं पुनः आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो भी संसार में
भारत में प्रतिभावान बच्चे हैं उनको हम तक पहुंचाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चे कल के भविष्य हैं और देश को संभालेंगे, विश्व को संभालेंगे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार। देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते